P2P के बारे में जो कुछ भी होगा वो सारा आपकी अपलाइन करेगी। क्योंकि आपकी जो अपलाइन है, उसको थोड़ा टाइम हो चुका है P2P में काम करते हुए, तो उनको सब पता है, राइट? क्या बताना है, कैसे बताना है, क्वेश्चन आंसर ये वो सब उनको पता है। तो आपको सिर्फ़ वहाँ पे पास में बैठ के ध्यान से सुनना है, राइट? तो उनको 4 पैसे भी आ चुके हैं अपलाइन को, तो वो अपनी इनकम भी दिखा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप उनके ऊपर छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, जब आपको एक एक अच्छी सिग्निफिकेंट अमाउंट एक इनकम आ जाए P2P में से और आपके साथ कुछ 5-10 लोग कम से कम जॉइन हो जाएँ, तो फिर आप भले ही खुद प्लान शेयर करना शुरू कर दो, लेकिन अभी आप अपनी अपलाइन को ये मौका दो कि वो आपके बिहाफ़ पे प्लान शेयर कर सकें। तो प्लान शेयर करते हुए जब आप प्लान शेयर करना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सो जो प्लान होता है ना, वो एक बीज बोने की तरह होता है, राइट? जैसे धरती में हम एक बीज बोते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो एक पौधा बन जाता है, राइट? तो उसी तरीके से ये जो P2P का प्लान शेयर करते हो ना, तो प्लान शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप एक जो बीज है जो P2P का, वो आप उसके दिमाग में बो दें, राइट? और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लान शेयर करो, तो जो सामने वाला पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो सुनने के मूड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी वजह से परेशान हो, तो वो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप ज़बरदस्ती उसको P2P का प्लान समझा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो आपने किसी के साथ टाइम फिक्स किया था जी सुबह 9 बजे मिलेंगे और प्लान मैं आपको बताऊँगा ये क्या बिज़नेस है। सुबह जब आप उससे मिले, आप उसके घर गए या वो आपसे मिला, तो हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या वो घर वालों से कोई उसकी लड़ाई हुई हो या उसके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, किसी भी वजह से। तो वो आपका प्लान तो सुन रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और पे है, राइट? तो आपने अगर महसूस कर लिया कि वो सुनने के मूड में नहीं है, तो वहीं पे प्लान रोक दो। वहीं पे उसको बोलो कि मुझे लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। तो इसको हम किसी और दिन के लिए रखते हैं जब आप फ्री माइंड होंगे तो, राइट? क्योंकि ज़बरदस्ती वाली ये चीज़ है नहीं, ये करोड़ों का बिज़नेस है, इसको आप इतने हल्के में किसी को बताएँगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? जल्दबाज़ी में या उ उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक इसी तरह ज आप प्लान तब शो करो, जब सामने वाले बंदे के पास कम से कम 1 घंटे का नहीं तो पौने घंटे का टाइम ज़रूर हो। कई बार आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है, जी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे किसी काम जाना है, तो आप ऐसा करो 5 मिनट में जो-जो बता सकते हो मुझे बता दो। मेरे पास 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, आप जो बताना चाहते हो बता दो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर आप प्लान बताओगे ना, तो 2 नुकसान होंगे। पहला तो ये है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में आप उसको अपनी बात बता नहीं पाओगे, प्लान शेयर कर नहीं पाओगे। P2P कैसे बाकी सिस्टम से अलग है, ये उसको नहीं पता चल पाएगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा। दूसरा, आपकी और आपके काम की वैल्यू कम होगी उसके माइंड में, है ना? वो बोलेगा यार मैंने इसको बोला कि 5 मिनट में बता दे, इसने 5 मिनट में बता दिया, है ना? तो मतलब आप एक एक हिसाब से आप झुक रहे हो उसके सामने, है ना? तो वो काम नहीं करना है, एक एटीट्यूड में रहना है। अगर कोई बोले कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप भी उसको एटीट्यूड में बोल सकते हो, कोई बात नहीं दोस्त जब टाइम होगा हम तब बात कर लेंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो 5-10 मिनट में चलते-फिरते नहीं बताई जा सकती। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइफ चेंजिंग एक प्लान है, जिसमें हम एक बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं, लाइफ चेंज हो सकती है, तो उसके लिए जब आप आधा घंटा, 1 घंटा निकाल पाएँ, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट? और जो आपका फ़ोकस है, राइट? वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने प्लान शेयर करना शुरू किया और फिर बाद में आप बात कहीं और चली गई। इधर P2P की बात शुरू हुई थी और बीच में बात चली गई पॉलिटिक्स की, बीच में बात चली गई किसी रिलीजियस डिस्कशन की, तो वहीं पे हमने अपना फ़ोकस खो दिया। P2P से हट के कहीं और ही डिस्कशन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस वजह से आए हैं और आप किस दिशा में बात कर रहे हैं, राइट? तो जो आपका पोस्चर है, जो आपकी अप्रोच है, जो आपका फ़ोकस है, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और
ये गलती बहुत लोग करते हैं, शुरू में मैं भी बहुत करता था कि हम जब प्लान शेयर करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा बताएँगे, उतना ही इसको अच्छे से समझ में आएगा, उतना ही इसको क्लैरिटी होगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके जॉइन होने के। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने प्लान को सिंपल और शॉर्ट रखो, राइट? कम से कम जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो बताओ और सिंपल लहज़े में बताओ, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो बड़ी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं और भी बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, एक इम्प्रेशन डालने के लिए। तो उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उसका नुकसान होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा ये सोचता है कि यार, अगर मुझे कल को ये किसी को बताना पड़ेगा तो मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं है, या मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मुझे तो ये बातें करनी नहीं आती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उसको सिंपल वे में समझाओ, ताकि उसको भी लगे कि कल को मैं भी इसी तरीके से समझा सकता हूँ, ये तो सिंपल सा काम है ना? तो अपना प्लान को सिंपल और शॉर्ट रखो। अगर सिर्फ प्लान की बात करो, इंट्रोडक्शन के बाद जो प्लान शेयर करना है, उसको 20-25 मिनट से ज़्यादा मत खींचो, इतना काफ़ी है। राइट? क्योंकि ये बात दिमाग में रखो कि ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद उसका अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ज़रूर दो। अगर वो पूछ रहा है तो वो बताओ, लेकिन प्लान को सिर्फ सिंपल रखो, राइट? अपना पैशन शो करो। जो जो आपके अंदर P2P को लेके जो पैशन है ना, जो एग्रेशन है, वो दिखना चाहिए। यकीन करना, लोग आपके शब्दों को नोटिस नहीं करते। लोग ये महसूस करते हैं कि आप उस काम के लिए कितने पैशनेट हो, आपके अंदर जोश कितना है उस चीज़ को लेके। मान लो आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, लेकिन अगर आप बड़े ढीले-ढाले अंदाज में बता रहे हो, ना कोई बात में कोई एग्रेशन नहीं है, कोई पैशन नहीं शो हो रहा, तो कोई इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्लान थोड़ा ऊँचा ऊपर-नीचे है, कम है, लेकिन आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बड़े पैशन के साथ बता रहे हो, तो लोग जॉइन कर जाएँगे। तो अच्छी बात ये है कि आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, बस आपको अपना पैशन दिखाना है, राइट? अपनी जो संजीदगी है इस प्लान को लेके, आप कितने जोश में हो P2P को लेके, कि आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल होने जा रहे हो, वो चीज़ जब लोग आपकी आँखों में पढ़ लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस जब देख लेते हैं लोग आपके बीच P2P को लेके, तो लोग ऑटोमैटिकली जॉइन कर जाते हैं। और यकीन करना, बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ इसी वजह से जॉइन कर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख के कि यार ये पक्का कामयाब हो जाएगा और मैं भी जॉइन हो जाता हूँ, हो सकता है ये मुझे भी कर दे। या ये तो कामयाब होगा ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊँ। तो लोग इस वजह से भी जॉइन हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो पैशन है, वो आपकी बातों से, आपके चेहरे से झलकना चाहिए, राइट? आगे बात करते हैं चौथे बेसिक की, जो है फ़ॉलो अप। आपने लिस्ट भी बना ली, आपने फ़ोन करके मीटिंग का टाइम भी सेट कर लिया, जिसको कॉन्टैक्ट इनवाइट बोलते हैं, और फिर आपने प्लान भी शो कर दिया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद सारी बात जो है ना, वो आके ख़त्म होती है फ़ॉलो अप के ऊपर। क्योंकि सब लोगों को प्लान बहुत अच्छा लगता है। सब लोग चाहते हैं मैं जॉइन कर जाऊँ, क्योंकि इनकम आती है, पैसों का आना किसी को बुरा नहीं लगता। सब लोग चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। सब लोग चाहते हैं मेरी कोई साइड इनकम होनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं मेरी लाखों की आमदनी होनी चाहिए हर महीने की। P2P में जब आप उनको दिखाते हो, तो उनको उनको एक सपना दिखता है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ना डिसीज़न लेने पे, फैसला लेने पे कि अब हम जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं। वहाँ पे पीछे हट जाते हैं, वहाँ पे वो जॉइनिंग नहीं करते। जॉइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात उनको रोक लेती है। अब वो कौन-सी बातें हैं जो उनको रोकती हैं? तो मोस्टली लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि यार मैं बंदे जोड़ नहीं पाऊँगा, मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊँगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं किसी को जॉइन नहीं करवा सकता। तो ये एक डर होता है लोगों के माइंड में, जो उनको जॉइन होने से रोक देता है, राइट? या कोई बंदा ऐसा भी सोचता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना? तो मैं कैसे टाइम निकालूँगा? इस काम में तो टाइम चाहिए, लोगों से मिलने के लिए टाइम होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। या किसी के माइंड में आ जाता है कि यार मेरे पास पैसे कम हैं, मैं कैसे अरेंज करूँगा? तो ये भी चीज़ कई बार उनको रोक देती है। कई बार उनको लगता है कि ये जो बंदा मुझे प्लान बता रहा है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। या ये बंदा तो
इस लेवल की नौकरी कर रहा है, मैं तो ऑफिसर लेवल की नौकरी करता हूँ, है ना? तो ईगो आ जाती है कई बार। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जो कई बार जॉइन होने से बंदे को रोकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपने सही तरीके से फॉलो अप कर दिया, तो फिर ये कारण कोई मायने नहीं रखते, फिर वो जॉइन होगा ही होगा, उसको जॉइन होना ही पड़ेगा। बस आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका फॉलो अप सही होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि फॉलो अप करना कैसे है, राइट? सही फॉलो अप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि कभी भी बात जो है फ़ॉलो-अप की वो अगले दिन पे, अगले हफ्ते पे, परसों पे नहीं जानी चाहिए। फ़ॉलो-अप उसी वक़्त कर दो। जब प्लान खत्म हुआ, उसी वक़्त फ़ॉलो-अप हो जाए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑब्जेक्शन हैं, वो उसी वक़्त सारी क्लियर हो जाएँ। फ़ॉलो-अप करते हुए कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। कभी भी तू-तू, मैं-मैं में, कहा-सुनी में नहीं जाना है। हमेशा तर्क के साथ जवाब देना है। मान लो अगर उसने कह दिया कि अ, आपका सिस्टम फ्रॉड है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके गले पड़ जाओ कि तुम कैसे कह सकते हो फ्रॉड है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ लड़ने बैठ जाओ, नो। बल्कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई बताओ कैसे, आपको क्यों लगता है कि ये फ्रॉड है, राइट? फिर वो बताएगा जी बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो फिर आप उनको फ़र्क बताओ कि उस कंपनी में क्या हुआ था, उसमें एमडी था, उसमें पैसे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे, फिर आप इसका फ़र्क बताओ, अगले को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स में जाओगे, तो उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि एक बात समझ लो कि अगर आप उसके पास मिलने गए हो या वो आपके पास आया है ना, तो मीटिंग का एंड रिज़ल्ट जो है ना, वो आप चाहते हो कि वो जॉइन हो जाए। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ गए, तो जॉइनिंग नहीं होगी। भले ही आप सही हो, वो गलत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप किसी की ईगो को हर्ट कर देते हो ना, किसी को गलत साबित कर देते हो, तो फिर वो आपके साथ सहमत नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो कि आप किसी शादी में गए हो, है ना? और एज़ ए गेस्ट आप वहाँ पे गए हो और कोई और गेस्ट आपको वहाँ पे मिला। आपकी हेलो हाय हुई, बातचीत शुरू हुई, राइट? और किसी भी टॉपिक पे बात हो गई। मान लो कोई रिलीजियस टॉपिक पे या कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे आपकी बात हो गई, उसने कुछ और कहा, लेकिन वो गलत था। उसने कुछ कहा वो गलत था, आपने सही कहा और अपनी बात को साबित कर दिया, उसको गलत साबित कर दिया। अब भले ही आप सही थे, आपने अपनी बात को तो ज़रूर साबित कर दिया, लेकिन उसके साथ जो आपका रिलेशन है ना, जो आपके संबंध है, अब वो अच्छे नहीं हैं। राइट? अब वो कोशिश करेगा, आपके पास ज़्यादा नहीं खड़ा होगा, आपके पास नहीं बैठेगा। अगली बार भी जब मिलेगा वो कतराएगा आपके साथ बैठने से, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये तो मेरी इंसल्ट कर देगा, है ना? तो वो गैप बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप उस मौके को ज़रूर जीत लेते हो, लेकिन उस इंसान को हार जाते हो, जब आप आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हो, जब आप किसी को गलत साबित कर देते हो। तो जब आप फ़ॉलो अप कर रहे हो ना, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, उसका स्वाभिमान जो है उसको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर वो बोले कि आपका सिस्टम फ्रॉड है ना? तो पहले उसकी बात में हाँ मिलाओ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने ऐसा किया है, तो आपका कहना सही है। लेकिन P2P कुछ अलग है, फिर आप इस तरीके से बात कर सकते हो। कभी भी हर्ट नहीं करना है शब्दों से किसी को, पहले सहमत हो जाओ, फिर तर्क के साथ बता दो कि P2P क्या चीज़ है, राइट? और जो भी आप उससे बातचीत करते हो, तो वो पॉज़िटिव वे में होनी चाहिए। और जब कोई क्वेश्चन पूछे, P2P के बारे में कुछ पूछे, तो आपको एक फ़र्क समझना होगा। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा रियली जॉइन होना चाहता है, लेकिन उसका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है। लाइक उसको समझ में नहीं आया कि ये जो पैसे आते हैं, मैचिंग हेल्प आती है, इंस्टेंट हेल्प आती है, ईज़ी लेवल हेल्प आती है, ये कहाँ से आती है ना? अगर कोई कंपनी नहीं है, तो ये पैसे कौन दे रहा है? हो सकता है शुरू में उसको ना समझ में आए, तो उसका ये जेन्युइन सा सवाल हो सकता है, तो आप उसको आंसर दे दो, है ना? या फिर वो पूछता है कि इसको शुरू किसने किया? बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, तो आप उसको आंसर दे दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा जॉइन नहीं होना चाहता, कोई भी कारण हो, लेकिन वो बहाना बनाता है। अब वो ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं नहीं जॉइन होऊँगा, है ना? या मुझसे टीम नहीं बनेगी, मुझसे काम नहीं होगा। तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा, जी मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास टाइम नहीं है,
तो इस तरह का जब कोई एक्सक्यूज़ बना दे, तो आपको इसको खुद महसूस करना होगा कि ये जो बोल रहा है, क्या ये इसका जेन्युइन क्वेश्चन है या ये सिर्फ़ एक्सक्यूज़ बना रहा है? अगर तो क्वेश्चन है तो उसका आंसर दे दो, अगर कोई एक्सक्यूज़ बना रहा है, तो उसके मैंने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको टेक्नीक बताई है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो, राइट? तो कुल मिला के बात ये है कि फ़ॉलो-अप जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने लिस्ट के ऊपर मेहनत की, आपने कॉन्टैक्ट किया, उसको फ़ोन किया और उसको इनवाइट किया, फिर आपने 1 घंटा लगा के उसको प्लान शेयर किया। फिर अगर आप फ़ॉलो-अप ठीक से कर दोगे, तो आपकी सारी मेहनत जो है, वो काम में आ जाएगी और वो जॉइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इतनी सारी मेहनत करके फ़ॉलो-अप में आपने ढील छोड़ दी, तो वो जॉइनिंग नहीं होगी और आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, राइट? तो फ़ॉलो-अप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मोटी-मोटी सिर्फ़ एक एक बात समझ लो कि कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, जब हम P2P का प्लान सुनते हैं ना या कोई भी प्लान सुनते हैं, तो अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको जॉइन करना चाहते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि हम भी पैसा कमाएँ। लेकिन उस टाइम पे हम डिसीज़न नहीं ले पाते, हम फैसला नहीं कर पाते। तो अगर कोई हमारा अपना हमें वहाँ पे सपोर्ट कर दे, हमें वहाँ पे तसल्ली दे दे, हमें कोई कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल दे कि ये काम अच्छा है, हम दोनों मिलके करते हैं, या कोई हमें बोल दे कि मैं तेरे साथ हूँ यार, मिलके कामयाब होंगे। तो 2 शब्द जब कोई हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोल दे, तो हम उसको जॉइन कर लेते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट ना करे, राइट? तो फिर हम डिसीज़न नहीं ले पाते। तो ये जो सपोर्ट करने वाली चीज़ है, डिसीज़न दिलाने वाली जो चीज़ है, इसी को फ़ॉलो-अप बोलते हैं और जिसका ये फ़ॉलो-अप स्ट्रॉन्ग है, वो कामयाब है, राइट? तो ये है आज के बारे में 4 बेसिक्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लॉ ऑफ एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हो या किसी का कोई डाउट हो, तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, सुखदेव सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी सर हम किसी को सर ये बोलते हैं कि आप काम करके भी आपको पैसे नहीं आएंगे तो जिम्मेवारी मेरी है, तो उसको काम हुँ, जो करना है उसका मतलब आप समझा सकते हैं मेरे को क्या है? बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर, काम करने का मतलब ये नहीं है कि कितने बंदे जॉइन कराने हैं या क्या करना है। तो उसका सिंपल सी चीज़ है कि जो काम है ना, वो सिर्फ़ ये है कि एक लिस्ट बनानी है 100 लोगों की और उसमें से कम 50 लोगों को एक-एक करके अपलाइन के साथ मिलवाना है। यही काम है। और ठीक है सर। आपको भी पता है कि अगर कोई बंदा 50 लोगों की मीटिंग करवा देगा, अगर कोई 50 लोगों को प्लान शेयर करवा देगा, तो उसमें जी जी से ना करते हुए भी कम से कम 15-20 लोग तो जॉइन होंगे ही होंगे। हो सकता है जी। 40-45 भी हो जाएँ, लेकिन 15-20 तो होंगे ही होंगे। अब आप 15-20 की इंस्टेंट इनकम काउंट कर लो और मैचिंग हेल्प काउंट कर लो, ईज़ी लेवल काउंट कर लो, एक अच्छी खासी अमाउंट जो है उसके पास आ जाती है। ठीक है सर। सर मैं अभी आपसे ये बात करना चाहता हूँ, मैं 14 दिसंबर से ज्वाइन हुआ उसमें। तो हुँ, अभी हुँ। तक मैं ना अपनी जैसे सर सर मेरा सर्कल है, मैं अभी इसमें से 14-15 लोगों की मीटिंग करवा चुका हूँ क्योंकि मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं है, ठीक है ना? ओके। हुँ, तो हुँ। सर मेरे साथ एक भी नहीं जॉइन हुआ और ना मेरे को अभी इस 3 महीने में कोई इनकम हुई है, कोई ईज़ी लेवल की, ना कोई किसी मैचिंग हेल्प, कुछ भी नहीं हुआ सर। ओके, आपके साथ कोई जॉइनिंग नहीं हुई इसलिए इनकम नहीं आई, राइट? लेकिन सर अब कुछ भी क्वेश्चन ये कुछ है कि जी, 15 जी। प्लान करने के बाद भी जॉइनिंग क्यों नहीं हुई, राइट? जी, को कोई भी बंदा अगर P2P में 10 प्लान कर दे ना, तो कम से कम उसके साथ 3 लोग ज़रूर जुड़ जाते हैं। जी, कोई जी। किसी के साथ 5 भी होते हैं, किसी के 7 भी होते हैं, किसी की फेस वैल्यू इतनी अच्छी होती है 10 के 10 जॉइनिंग्स भी हो जाती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अगर 15 में से एक भी जॉइनिंग नहीं हुई ना, तो उसमें से ज़्यादातर केसेज़ में 2 कमियाँ जो होती हैं, उनमें से कोई एक हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। जी, पहला होता है कि आप जिस लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जिन लोगों के जी, साथ प्लान शेयर कर रहे हो, क्या वो आपकी हॉट लिस्ट के लोग हैं, राइट? जी, अगर है ना? तो मोस्टली केसेज़ में क्या होता है कि लोग अपने जो करीबी लोग होते हैं ना, जो हॉट लिस्ट के लोग होते हैं, उनके साथ प्लान ही नहीं शेयर करते। उनको लगता है जी, कि कहीं मेरी फेस वैल्यू या मेरी रिस्पेक्ट ना कम हो जाए या कोई मेरे को मज़ाक ना करे।
या मेरी जी, रिश्तेदारी जी। में बात ना फैल जाए, राइट? जी, जी। तो या फिर कहते हैं कि अभी मेरे पास इनकम नहीं है, मैं इनको बाद में बताऊँगा। तो कई जी, बार इस वजह से लोग अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते, और हॉट लिस्ट के ऊपर काम नहीं करोगे, कोल्ड के ऊपर काम करोगे, तो रिज़ल्ट नहीं आएँगे, राइट? ठीक है सर, क्योंकि ये पता है बिज़नेस। बात सर क्या है, जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, वो पहले बिल्कुल मेरे साथ राज़ी हो गए थे, मैं सब कुछ करूँगा। लेकिन उसके घर पर ना कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि वो कर नहीं पाया। जैसे उसकी ना इमरजेंसी में कुछ जैसे शादी निकल आई, क्योंकि हो जाता है ना जैसे हमारे गाँव में कि चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम, तो जॉइन हुँ, करना हुँ। चाहते थे, तो 2-3 दिन बाद ऐसे हो गया कुछ उसके घर में। तो अभी हुँ, इसी हुँ। वज़ह से मेरे साथ जॉइन तो नहीं है, बट वो मेरे को भी 3 महीने बाद पूछ रहे हैं कि तेरे को कुछ आया, मेरे को दिखा। ठीक है, जब मेरे हुँ, को कुछ आया हुँ, नहीं, मैं सर उसको क्या दिखा पाऊँगा, क्योंकि जो पहले उनको हमने प्लान शेयर किया, तो हमारे अपलाइन ने उसको दिखाया था, तो हुँ, कि ये हमारे को ऐसी इनकम आई। वो बोलता है जो अपना डैशबोर्ड दिखा, तेरे को क्या है? तभी मैं उसको हुँ, क्या शो करूँ? वो मेरे को ये राइट। उसने उसका डाउट ये है, अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि मेरे को कुछ आया है, अगर मैं इसमें डैशबोर्ड में होगा नहीं, वो बोलेगा तू मेरे को भी फँसाना चाहता था, तेरे को तो कुछ आया नहीं है। राइट, बिल्कुल सही बात है उनकी। और अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि किस वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। पहला तो जी, जी। कारण मैंने आपको बताया कि जब हम हॉट लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते, तो हमें जी, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। जी, जी। या दूसरा रीज़न हो सकता है कि कई बार हम खुद ही प्लान शेयर कर देते हैं, या हम मोबाइल पे कॉल के ऊपर ही लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा शो द प्लान का तरीका सही नहीं होता, तब भी जी, रिज़ल्ट नहीं आते। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो मोस्टली लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ जो कि शुरू में बहुत सारे लोगों को प्लान शेयर किया और लोग नहीं जुड़े, वो कारण होता है कि हम फ़ॉलो अप सही तरीके से नहीं करते। मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैंने किसी को प्लान शेयर किया, उसने बोल दिया जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना? तो मैं बोलता ठीक है, जब होंगे तो तब आप मुझे फ़ोन करना, या मैं आपको हफ़्ते बाद फ़ोन करूँगा, तब तक आप पैसे अरेंज कर लो। जी, अब इतना अब उसके बाद ना तो कभी पैसे अरेंज हो पाएँगे उससे, और ना वो कभी जॉइन होगा, है ना? या किसी ने बोल दिया जी मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा टाइम नहीं है, चलो कोई बात जी, नहीं सर, दैट्स ओके, है ना? तो मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं किया। तो जब आप फ़ॉलो अप सही तरीके से करना शुरू कर दोगे ना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शुरू कर दोगे। ऑब्जेक्शन जी, हैंडलिंग की एक अलग ट्रेनिंग हमने की थी, शायद वो आपने मिस कर दी होगी, दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आप कर लेना। तो जब आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना शुरू कर देते हो, फ़ॉलो अप करना शुरू कर देते हो, इस एटीट्यूड के साथ प्लान शेयर करते हो कि या तो आज मैं हाँ सुन के जाऊँगा या मैं ना सुन के जाऊँगा, बीच में नहीं ये बात लटकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, वो नहीं सुनूँगा, करना जी, है तो अभी करना है, नहीं तो मना कर दो, है ना? जब हम इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं ना, फ़ॉलो अप करने, जी। प्लान शेयर करने, तो फिर फ़ॉलो भी सही तरीके से होता है और जॉइनिंग्स भी आती हैं, राइट? सर जितने भी अगर आप प्लान किए वो ना, अपलाइन के साथ ही हाँ किए, बट फॉलो भी पूरा दिया। अपलाइन भी बोलती है यार तनी दिक्कत कहाँ पर रहेगी, या तो करना नहीं चाहता, या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो देखो, अगर तो 2-4 लोगों के साथ ऐसा हो, 5 लोगों के साथ ऐसा हो, तो फिर जी, तो जी, आपकी बात सही है कि शायद वो जो लोग 4-5 लोग थे, वो ड्रीमर्स नहीं थे, या वो सैटिस्फाइड से थे अपनी लाइफ़ से, है ना? उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन अगर जी, जी, 15 लोग जॉइन नहीं हुए हैं, तो कहीं न कहीं हमारी तरफ से कुछ मिस हो रहा है। और ज़्यादातर केसेज़ में मिस होता है फ़ॉलो-अप। तो फ़ॉलो-अप को जी, आप जी, थोड़ा-सा ठीक कर लीजिए। और दूसरी चीज़ सर ये है कि 15 की कोई बात नहीं है, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 90 प्लस प्लान्स कर लिए थे, शुरू में कोई जॉइन नहीं हुआ था, लेकिन लगे रहे और आज के टाइम पे वो प्लैटिनम को क्रॉस कर चुके हैं लेवल को, राइट? बिल्कुल सर, और वो तो सर मैं देखता है ही ना? हूँ, बाकी सभी के साथ हो रहा है, लेकिन मेरा पता नहीं कोई 500 कोई प्लस लोगों अच्छा, की टीम। लक दैट्स मेरा ओके, अच्छा दैट्स नहीं है। कंप्लीटली फाइन। हाँ, इसमें वही कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, मैं कल भी बता रहा था किसी को कि जब आप 30-40 सालों की कमाई 1 से 2 साल में कर रहे हो ना, तो उस हिसाब के चैलेंजेस भी आएँगे, उस हिसाब जी, की जी, रुकावटें भी आएँगी, बहुत सारे लोग आपको मना भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, है ना? और जी, ये जो नेटवर्कर लोग होते हैं ना, और ये जो कामयाब लोग होते हैं, ये ऐसे नहीं बने होते, ये जी, ना सुन-सुन के बने होते हैं। बिल्कुल सर। आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठाओ, किसी भी फेमस सिंगर को, किसी भी फेमस एक्टर को, या किसी भी और सेलिब्रिटी, किसी भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को उठाओ, बहुत बार जी, उन्होंने ना सुनी है। आपको क्या जी, लगता जी। है कि आपका फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? सच में तो सिद्धू ही है सर, हाँ जी, सिद्धू भाई, सिद्धू है ना? मूसेवाला। सिद्धू पाजी है ना?
हाँ जी, तो अगर आप यूट्यूब पे उनकी पुरानी वीडियोज़ देखोगे ना, तो देखना उन्होंने जी, कहीं कभी गैराज में बैठ के गाया है, कभी किसी छोटे इवेंट में बैठ के गाया है। बहुत बार जी, ऐसा हुआ, एक वीडियो उनकी मैंने देखी थी जहाँ पे वो अभी फ़ेमस नहीं हुए थे, तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया था स्टेज पे। जी सर, जी सर। है ना? है ना? तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बंदा फेस करता है और फिर उसके बाद में जब वो सारी फेस करके टिका रहता है वहाँ पे, तो फिर एक जी, टाइम आता है जब भगवान वो उस सब का फल दे देता है ना? फिर वो जो आपने जो मेहनत की होती है, उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो यही नेटवर्किंग में होता है सर, कि बहुत सारे लोग जिस फ़ेज़ में अभी आप हो ना, कि आपने 10-15 लोगों को प्लान शेयर किया, लोग जॉइन नहीं हुए। बहुत सारे जी, लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं जी, नहीं होगा, ना? लोग नहीं जॉइन होते हैं। जी, जी तो सर। बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। जो लोग ओके। नहीं करते, वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जी आपको सर, एक और सर। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से 3-4 साल पहले जब पी2पी शुरू हुई ना, तो बहुत सारे जी, लोग इसमें जुड़े थे। जी, जी, तो उस टाइम पे क्योंकि प्लान भी किसी को अच्छे से नहीं पता था, कोई ट्रेनिंग मीटिंग्स भी नहीं थी, ओपन मीटिंग्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। प्लान जी, बताना कैसे है, ये भी नहीं पता था लोगों को। तो लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की और जब नहीं बात बनी तो मोस्टली सब लोग छोड़ के चले गए। जी, जी, उसमें से 6-7 लोग ऐसे थे जिन्होंने ठान लिया था कि अब कैसे भी करना है लेकिन करना है, हटना जी, नहीं जी, है, क्विट नहीं करना है, बस लगे रहना है। और वो जी, सारे के सारे लोग इस टाइम पे ऑलमोस्ट या तो करोड़पति हो चुके हैं या जी, होने वाले हैं जस्ट। लाखों में जी, इनकम जा चुकी है ना? कोई भी जी, जी, उसमें से ऐसा नहीं है जो शायद 60-70 लाख से कम की इनकम कमा के बैठा है, राइट? जी तो सर। ये सारी बात डिपेंड करती है कि सिचुएशन सबके लिए सेम होती है, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, है ना? अब मान लो 4 लोग हैं, चारों ने 10-10 प्लान किए, कोई नहीं जुड़ा। अब उसमें से जो लोग क्विट कर जाएँगे, है ना? सिचुएशन सबके लिए सेम है, लेकिन जी, आप उसको रिएक्शन कैसे दे रहे हो, आप उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। जी सर, जी सर। तो सर जैसे ना मेरे को अभी ये लग रहा है कि जैसे मान लो कि मेरा कुछ लक अच्छा नहीं है, तो सर अभी मैं डबल हुँ। माइंडेड ये हो रहा हूँ। सर मैं एक ये बात ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा अभी जैसे डबल माइंडेड मैं हो रहा हूँ कि मैं अपनी आईडी किसी को दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो जो ओके, सर पहली चीज़ तो क्योंकि ये है सर कि क्योंकि क्या सर मैं हुँ, मेरे हिसाब से तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ये जो काम है ना उसका है जिसका उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लान है। हुँ, कर भी रहे हैं लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में, जिसका हुँ, सर कि फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जिसका फेस वैल्यू अच्छा है, उसके लिए जो मेरे जैसा है, एक जगह ड्यूटी करके बस शाम को अपने घर से बाहर नहीं निकलना, उसके लिए ये बिल्कुल प्लान नहीं है। मेरे मेरे हिसाब से तो मैं ये सोचता हूँ अभी। ओके। सर पहली चीज़ तो जो आईडी है ना, वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, राइट? उस पे आपका जी, मोबाइल नंबर चला गया, वो कभी भी एडिट नहीं हो सकता, वो जिसका है वहीं पे रहेगा, एक चीज़। ठीक दूसरी चीज़, है सर। ये आपने ना अपने माइंड में एक बैरियर बना लिया है, एक बात बिठा ली है कि मैं नहीं कर सकता, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी। बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, राइट? जी, और जो लोग पी2पी में कामयाब हुए हैं ना, वो कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। वो आपके जैसे ही हैं, बिल्कुल कोई सर। कोई जॉब कर रहा था, मैं भी आपकी तरह जॉब कर रहा था। सुबह जी, जाता था, रात को आता था, है ना? तो मैंने रास्ते में मेट्रो में, बस में आते हुए मैंने ज़ूम मीटिंग्स ऐसे अटेंड करता था। रात को आके मैं फ़ोन कॉल्स करता था, है ना? और जी। सैटरडे, संडे को छुट्टी होती थी तो मैं लोगों को प्लान शेयर करता था। कई बार ऑफ़िस के बाद चला जाता था, है ना? तो इस तरीके से जी, मैंने काम बिल्ड करना शुरू किया। जैसे ही कुछ लोग जुड़े, फिर मेरे को लगा कि अब इसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और करते-करते आज एक बहुत बड़े एम्पायर, एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है ना? जी आज सर। एक हो चुका है कि मतलब आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ना किया जाए तो एक अच्छी खासी इनकम आ चुकी है और रेगुलरली आ रही है ना? जी तो सर, जी सर। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे दोस्त बहुत अमीर थे कि मैं किसी को भी बोलूँगा सब जॉइन हो जाएँगे या जी मेरे सर। रिश्ते थे कि मैं किसी को भी फ़ोन करूँगा भैया ये जॉइनिंग करनी है तो जॉइन कर जाएँगे। जी, वैसे ही लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वैसे ही लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं, वैसे ही हम सभी के साथ हैं, है ना? जो जी, लोग आज P2P से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं ना, आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने काम शुरू किया था, तो वो जिसके पास भी गए सब लोग उनके साथ जुड़ गए थे? नो। आज की डेट जी, में भले ही उनके साथ लाखों लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो शुरू कर रहे थे ना, तो उन्होंने भी इसी तरीके से प्लान किए थे, उनको भी रिजेक्शंस मिली थी, उनको भी नो मिली थी, उन्होंने भी इन चीज़ों से
आगे आके ऊपर उठ के ना सुन के काम करना जारी रखा और फिर फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए, है ना? एक बताऊँ मैं आपको, एक आप लाइट है ना, जो आपके घर पे लाइट है, रोशनी है ना? बल्ब है या जी, ट्यूबलाइट है, तो आपको पता है कि जिसने इसका आविष्कार किया था, जिसने ये लाइट की खोज की थी, थॉमस एडिसन, उन्होंने जी, 100 से ज़्यादा बार वो फेल हुए थे बल्ब बनाने में और 100 से ज़्यादा बार फेल होके वो लगे रहे, फिर जाके वो फाइनली लाइट जग गई थी। फिर वो बल्ब जी का सर, आविष्कार हुआ। अगर वो जी, सोच लेते आपकी तरह 15 बार फेल होने के बाद सोच लेते कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो आज हम सब लोग अंधेरे में बैठे रहते, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, ये जो फेलियर्स है ना, ये सक्सेस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिन लोगों को सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है ना, जी, वो ज़्यादा देर सक्सेसफुल रहते नहीं हैं। जी, जी, जैसे मान लो कि किसी किसी को बाप-दादा की दौलत मिल जाए ना बिना कुछ मेहनत किए, जी, वो उसके पास टिकती नहीं है, क्योंकि उसको सँभालनी नहीं आती, वो बिज़नेस सँभालना ही नहीं आता। जिस सही बंदे है। ने स्क्रैच से शुरू किया होता है ना, ज़ीरो से शुरू करके वो बिल्ड किया होता है, वो मेहनत की होती है, वो ज़ीरो से शुरू करके, उस बंदे को पता होता है, वैल्यू पता होता है और वो बहुत लंबे समय तक राज करता है ना? जी सर, इसी तरीके से अगर आपको मान लो 15 लोगों के पास गए थे, 15 लोग आपको हाँ कर देते, तो आपको पता ही जी, नहीं जी, चलता क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि रिजेक्शंस कैसे हैंडल करनी है। कल को जी, आपकी जी, टीम में किसी के पास ऐसी सिचुएशन आएगी, आप उसको कैसे गाइड करोगे? सही है सर। लेकिन अब मान लो अब आपके पास 50 लोगों की 100 लोगों की टीम हो गई। उसमें से किसी ने आपको बोला कि भाई मैंने इतने प्लान किए हैं, कोई जॉइन नहीं हो रहा। लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। आप उसको बता जी, सकते हो कि मैंने इस सिचुएशन में क्या किया था, है ना? जी सर, तो इसलिए फेलियर्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अगर सक्सेस का मज़ा लेना है तो। जी सर, जी सर। ठीक है? तो ओके आप सर, अपनी अपलाइन के कंटिन्यू साथ करता हूँ मिलके और देखिए प्लान करना जारी रखिए जी और सर, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कमी है, कि फ़ॉलो-अप में कमी है, प्लान में कहीं कमी है या हॉटलिस्ट में नहीं काम हो रहा, जो भी आप असेस कर पा रहे हो, उसको ठीक करके आप आगे काम शुरू कीजिए। नो डाउट सक्सेस आप ही की होगी। ओके, थैंक यू सर। नो